एक 45 साल का टीचर जिसका अपनी स्टूडेंट के साथ अफेयर हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा। आगे क्या क्या होता है ये हम हमारी आज की मूवी कैरिड अवे में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम मूवी के मेन कैरेक्टर जोसेफ को देखते हैं। जोसेफ को बचपन में पैर में चोट लग गई थी, इस वजह से वो लंगड़ा कर चलता है। जोसेफ अपने मिड 40s में है। वो अपनी मदर के साथ रहता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है। नेक्स्ट सीन में हम जोसेफ को स्कूल में देखते हैं। वो एक टीचर है और टाउन के स्कूल में पढ़ाता है। अभी अभी उन्हें पता चला था इस सेमेस्टर के खत्म हो जाने के बाद टाउन की स्कूल बंद होने वाली है और सारे बच्चों को एजुकेशन के लिए 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। आज स्कूल में और एक न्यू स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था जिसका नाम था कैथरीन। बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी और सब लोग उसे ही देखते रह गए। जोसेफ की एक गर्लफ्रेंड थी जो उसी के स्कूल में काम करती थी। इसका नाम था रोज़ेली। रात में हम जोसेफ को रोज़ेली के घर पर डिनर करता देखते हैं। रोज़ेली का बेटा जोसेफ का स्टूडेंट है। ये दोनों बात कर रहे थे कि अब स्कूल बंद होने वाला है तो उन्हें सिटी में जॉब मिल सकता है, पर यह ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए रोज़ेली रेडी नहीं थी। इतना ज्यादा वो ट्रेवल नहीं कर सकती। जोसेफ को भी पता नहीं था कि अब वह आगे क्या करेगा। रोज़ेली ने कहा कि तुम मेरे फार्म पे फार्मिंग कर सकते हो। ये दोनों 6 साल से एक साथ है, तो रोज़ेली वरी करती है क्या जोसेफ सचमुच में उससे शादी करेगा। जोसेफ कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। वो उससे प्यार तो बहुत करता है पर कमिटमेंट से डरता है। अगले दिन हम रोज़ेली के बेटे जिसका नाम है रॉबर्ट, उसको कैथरीन के साथ बात करता हुए देखते हैं। कैथरीन पूछती हैं कि क्या जोसेफ तुम्हारे फादर हैं? रॉबर्ट बोलता है कि मेरी मदर और उनके बीच अफेयर चल रहा है। स्कूल खत्म हो जाने के बाद कैथरीन अपने फादर के साथ जोसेफ के यहां पर आती है। जोसेफ के पास बहुत सारे हॉर्सेस थे। टाउन के लोग उनके एनिमल उसके यहां छोड़कर जाते थे। कैथरीन के पास एक हॉर्स था, तो यही छोड़ने के लिए वो जोसेफ के पास आए हुए थे। कैथरीन के फादर ने जोसेफ को पैसे दे दिए। कैथरीन इतने जल्दी अपने हॉर्स को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी। थोड़ा टाइम वो उसे राइड करना चाहती थी। उसके फादर को लेट हो रहा था, तो जोसेफ कहता है मैं उसे घर छोड़ दूंगा, आप वरी मत कीजिए। फादर के जाने के बाद कैथरीन जोसेफ से पूछती है अगर मैं यहां पर रोज आऊं तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? जोसेफ कहता है कि तुम जब चाहो तब आ सकती हो। कैथरीन कहती है कि आप बहुत अच्छे टीचर हो। जोसेफ कहता है कि ये मेरा लास्ट ईयर है, इसके बाद मैं टीचिंग नहीं करूंगा। कैथरीन पूछती हैं कि आगे आप क्या करोगे? जोसेफ को इसका आंसर पता नहीं था। जोसेफ की एक हॉबी थी हंटिंग करना। एक दिन हंटिंग करके वो वापस आया तो उसकी मदर को देखने के लिए डॉक्टर आए हुए थे। जोसेफ को पता चलता है कि उसकी मदर को कैंसर है। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर अपनी मदर का उसने फिर से ट्रीटमेंट करवाया तो सिर्फ 2-3 महीने और वो जिंदा रहेगी अपनी मॉम को। इतनी ज्यादा तकलीफ वो नहीं देना चाहता। अगले दिन स्कूल से जब जोसेफ घर आया तो कैथरीन वहां सोई हुई थी। फिर उससे बात करने लगती है, इस जगह के बारे में पूछने लगती है। जोसेफ जब जवाब दे रहा था तो कैथरीन अपने कपड़े निकालने लगती है। यह बात जोसेफ को बहुत गलत लगी और वो यहां से चला जाता है। पर जरा आगे जाकर उसने अपना माइंड चेंज कर लिया और जोसेफ वापस जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। जोसेफ कैथरीन से पूछता है कि मुझसे पहले तुम्हारे और भी रिलेशन थे? कैथरीन कहती है कि ऑफ कोर्स थे, लेकिन तुम मुझे सबसे बेस्ट लगे। अगले दिन जब जोसेफ रोज़ेली के साथ था तो उसी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। आज रात सिटी की स्कूल के साथ इनकी मीटिंग थी। मीटिंग में डिस्कस हो रहा था कि जिस टीचर के पास प्रॉपर एजुकेशन है वो जाकर सिटी में पढ़ा सकते हैं। जोसेफ के पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो बहुत सालों से पढ़ा रहा था। उसके पास एक्सपीरियंस है, फिर भी ये बात बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। वो जवाब नहीं देते, तो जोसेफ भी उन्हें गालियां देकर वहां से निकल आया। रात में रोज़ेली जोसेफ से कहती है कि अब टाइम आ चुका है, तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। जोसेफ कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ खुश रखना चाहता हूं। रोज़ेली कहती है कि मैं खुश हूं। जोसेफ कहता है कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड से ज्यादा खुश। रोज़ेली इसका आंसर नहीं करती। इस बात से दोनों बहुत अपसेट हो गए थे। अगले दिन जोसेफ की मदर को देखने के लिए फिर से डॉक्टर आए हुए थे। वो जोसेफ से कहते हैं कैथरीन के फादर भी एक बहुत ही अच्छे हंटर है। वह कह रहे थे कि उन्होंने जंगल में वुल्फ देखा है।
जाते जाते डॉक्टर अपनी बंदूक जोसेफ को देकर जाते हैं, जो जोसेफ को हंटिंग करने के लिए काम आएगी। अगले दिन स्कूल से वापस आते हुए जोसेफ ने उसी वुल्फ को नोटिस किया। वह जब घर पर आया तो कैथरीन उसका ऑलरेडी वेट कर रही थी। वो हमेशा उसके पास आ जाती है और दोनों फिजिकल होते हैं और अपना अफेयर कंटिन्यू करते हैं। जोसेफ की मदर उसके लिए वरी करती है, तो जोसेफ ने कहा कि मैं ठीक हूं। आजकल जोसेफ बहुत ही खुश था, पर फिर भी मदर उससे बात करती है। वह बोलती है कि रोज़ली मेरे पास आई थी। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी करने से मना कर रहे हो, क्या तुम मेरे मरने का वेट कर रहे हो? जोसेफ कहता है कि अब मेरा जॉब नहीं रहेगा, मैं उसका ख्याल कैसे रखूंगा, उसके साथ शादी कैसे कर सकता। वो मॉम बोलती है कि तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो, मेरे मरने के बाद तुम इस घर को बेच सकते हो। रोज़ली की लैंड है जहां तुम फार्मिंग कर सकते हो। जोसेफ के पास कॉइन का एक बड़ा सा पॉट भी था जिसमें बहुत सारे पैसे थे। मॉम बोलती है कि अगर तुम उन्हें सेल कर दो तो अच्छा हनीमून भी अफोर्ड कर पाओगे। जोसेफ को भी यह बात अच्छी लगती है। नेक्स्ट डे स्कूल में जोसेफ सभी को पोएट्री सुना रहा था। उसने कैथरीन को एक पेंटिंग डिस्क्राइब करने को कहा। कैथरीन कहती है कि किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए आप उसे फील करो, ऐसा जरूरी नहीं होता। जब वो ये सब बता रही थी तभी वहां रोज़ली आ जाती है। उसे देखकर जोसेफ थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। फिर सब लोग अपनी पोएट्री सबमिट करते हैं। तो कैथरीन ने अपनी पोएट्री में लिखा था कि अभी के अभी मुझसे मिलो। स्कूल से घर आते वक्त वो जोसेफ की गाड़ी में ही आई। जोसेफ उस पर गुस्सा करता है, कहता है कि स्कूल में मेरे साथ फ्लर्ट मत किया करो। जब कैथरीन ने उसे इतना अर्जेंटली बुलाया तो वह डर गया था कि कैथरीन प्रेग्नेंट है। कैथरीन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जोसेफ फिर भी डरा था, तो उसे चिढ़ाने के लिए उसने हाँ कह दिया। गाड़ी रोककर जोसेफ बाहर आ गया। कैथरीन हंसने लगती है और कहती है कि यह सिर्फ एक मजाक था। जोसेफ गुस्से में कहता है कि अब मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगा। कैथरीन वैसे ही रोड पर उसे रिझाने लग गई। घर आकर यह दोनों इंटीमेट होते हैं। एक दिन सुबह सुबह जोसेफ के यहां कैथरीन के फादर आए। वो कहते हैं मैंने सुना तुम भी एक हंटर हो, क्यों ना हम दोनों हंटिंग करने के लिए जाए। हंटिंग के लिए आने के बाद कैथरीन के फादर ने जोसेफ से कहा कि जितनी मुझे जरूरत होती है मैं उतना ही हंट करता हूं। फादर कहते कि मुझे एक दिन लगा था कि मैंने एक कॉयोटी देखा। वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल होते हैं क्योंकि वह हमेशा उनकी जरूरत से ज्यादा हंट करते हैं। आज हम उन्हीं की हंटिंग करेंगे। यहां कॉयोटी का रेफरेंस जोसेफ की तरफ है फादर ने, और कहा कि ये एनिमल एक कुत्ते की तरह है। ये सारी बातें जोसेफ भी महसूस कर रहा था। वह डरता है कि अगर कैथरीन के फादर को इसके बारे में पता चला तो वो उसका क्या हाल करेंगे। आजकल जोसेफ की मदर की हालत और भी ज्यादा खराब होने लग गई थी। जोसेफ ने नोटिस किया था कि कैथरीन और रॉबर्ट एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बन गए। कैथरीन जोसेफ से पूछती है क्या तुम रोज़ली के साथ शादी करने वाले हो? जोसेफ कहता है कि हमारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। कैथरीन उसे प्रॉमिस करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। फिर जब वो फिजिकल होते हैं तो डॉक्टर उन्हें देख लेता है। फिर डॉक्टर के साथ जोसेफ बात करता है। डॉक्टर ने उसे कहा कि तुमने जो भी किया ये बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जोसेफ कहता है कि मुझे मजा आ रहा है। उसने अपनी पूरी लाइफ में इस तरीके से कोई भी रिस्क नहीं लिया था और अब उसे मजा आने लग गया है। वो जो भी कर रहा है उस पर रिग्रेट नहीं करता। एक दिन जोसेफ और रोज़ली जब कैफे में आए तो वहां कैथरीन और रॉबर्ट भी थे। उन दोनों को साथ देखकर कैथरीन रोज़ली के पास जाती है और कहती है आपका बेटा बहुत ही स्मार्ट है, पर आजकल वो डिप्रेस रहता है। जोसेफ, और तुम शादी करने वाली हो। यह बात उसे अच्छी नहीं लगती। इसके बाद जब जोसेफ रोज़ली को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है तो रोज़ली उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, पर जोसेफ उसे मना कर देता है। पर उसके रिक्वेस्ट पर जोसेफ ने उसे यही कार में इंटीमेट होने के लिए कहा, तो रोज़ली इस बात से मना करती है। तो जोसेफ गुस्से में घर चला जाता है। रात में जोसेफ की मदर उससे बात करती है और कहती है कि तुम ये सब कर क्या रहे हो। मदर को कैथरीन और जोसेफ के बारे में पता चल गया था। जोसेफ कहता है कभी कभी बुरी चीजें करना भी बहुत मजेदार होता है। मदर भी फिर इस बात को आगे बढ़ाती नहीं है। आज रात बहुत बारिश होती है। जोसेफ सीधा रोज़ली के पास पहुंच गया। वो उसे अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन बता देता है। वो बोलता है हम दोनों के रिलेशनशिप में पैशन ही नहीं है,
जो भी चीज हम दोनों करते हैं वह बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। मैं तुम्हारे साथ अलग अलग प्लेसेस घूमना चाहता हूं। जैसे तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ थी, उसी तरीके से मजे करना चाहता हूं उनकी बोरिंग रिलेशनशिप से। वो तंग आ गया था। एक्चुअल में जब जोसेफ 18 साल का था तब से रोजली से प्यार करता है। पर रोजली जोसेफ के फ्रेंड के साथ रिलेशन में थी, फिर उसी के साथ उसने शादी की थी। लेकिन फिर उसका हस्बैंड वॉर के लिए चला गया, वहां उसकी डेथ हो गई। जोसेफ अपनी पूरी लाइफ रोजली को अपने फ्रेंड के साथ देखता आ रहा था। वो हमेशा उनसे जेलस होता। अब जब रोजली उसके साथ थी तो हमेशा जो एक लाइफ उसने उसके साथ इमेजिन की थी वो जीना चाहता था। ये सारी बातें रोजली को बताने के बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसी रात ही जोसेफ की मदर की डेथ हो गई। फ्यूनरल पर कैथरीन भी आई हुई थी। सारे लोगों ने जो भी लेटर लिखे थे रोजली उनका आंसर कर रही थी। इसमें उसने कैथरीन का लेटर पढ़ा। इससे उसे पता चल गया कि जोसेफ और कैथरीन के बीच अफेयर चल रहा है। वो बहुत गुस्से में जोसेफ के पास जाती है और उससे बोलती है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ तुम्हें दे दी और तुमने मेरे साथ ये क्या किया। जोसेफ कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बहुत साल बर्बाद हो गए। मेरे जवानी के दिन मुझे फिर से जीने थे। रोजली अपसेट होकर वहां से चली जाती है। रात कैथरीन जोसेफ से मिलने आती है। कैथरीन उससे बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, पर जोसेफ उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं रोजली से ही प्यार करता हूं। और फिर जोसेफ रोजली को मनाने के लिए उसके घर जाता है और बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। फिर तुम चाहे मुझे कैसे भी ट्रीट करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और रात भर वही सोफे पर सोता है। अगले दिन जोसेफ के डॉक्टर फ्रेंड रोजली को समझाने आते हैं और बोलते हैं कि जोसेफ से गलती हो गई, तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। रोजली उन्हें हग करके बहुत रोती है, पर उसने अभी तक जोसेफ को माफ नहीं किया था। रोजली का बेटा हमेशा चाहता था कि रोजली और जोसेफ का ब्रेकअप हो जाए, इसलिए वो बहुत खुश था। वो स्कूल में जोसेफ से पूछता है कि मेरे फादर कैसे थे, वो हमें छोड़ के क्यों गए। उन्हें तो गवर्नमेंट ने आर्मी ज्वाइन करने के लिए कंपलसरी भी नहीं किया था। जोसेफ कहता है कि तुम्हारे फादर हर काम में मुझे बेटर थे, वो मेरे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन इस टाउन से तंग आ गए थे, इसलिए वो यह से चले गए। जाते जाते रॉबर्ट जोसेफ को बताता है कि आज रात कैथरीन के फादर तुम्हारे पास आने वाले हैं। यह सुनकर जोसेफ बहुत ज्यादा डर गया। वो अपनी निकाल के घर में छिप जाता है। कैथरीन के फादर आकर उससे बोलते हैं कि मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूं। फादर बताते हैं कि कैथरीन ने पहेल वाली सिटी में भी यही सारी चीजें की थीं, इसी वजह से हम उसे यह लेकर आए थे। कैथरीन ने मुझे बताया कि तुम उससे शादी करने वाले हो। जोसेफ बोलता है कि मैं उससे शादी नहीं करने वाला, वो एक अच्छे लड़के को डिजर्व करती है। कैथरीन के फादर कहते हैं कि उसने तुम्हें भी फंसाया हुआ है, ये बात तुमने अभी तक रियलाइज नहीं की। ये सब कह के वो वहां से चले गए। रात में कैथरीन जोसेफ से मिलने आई। वो जोसेफ से कहती है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करते हैं। जोसेफ कहता है कि हम दोनों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तुम्हें किसी अच्छे लड़के से शादी करना चाहिए। मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख पाऊंगा। हम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम एक साथ स्पेंड किया, अब मैं इसे आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। कैथरीन ये सुनकर बहुत हर्ट होती है और बोलती है कि मैंने एक बहुत बुरी चीज़ की है। जोसेफ देखता है कि उसे फार्म को आग लग चुकी है, जहां उसके सारे एनिमल्स थे। वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें कैथरीन का एक हॉर्स जल के मर जाता है। जोसेफ कहता है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों। कैथरीन कहती है कि मुझे लगा था कि तुम इन्हें बचा लोगे। इसके बाद वो जोसेफ की लाइफ से चली जाती है। अब जोसेफ डिसाइड करता है कि सारी चीजें छोड़ के वो रोजली के पास जाएगा। उसने अपना सारा कॉइन कलेक्शन सेल कर दिया। रोजली के साथ शादी करके वो उसी के साथ पूरी दुनिया देखना चाहता था। रोजली जोसेफ से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मैं इतने साल में तुम्हें इग्नोर करती रही। जोसेफ कहता है कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, लाइफ के आगे के सारे एडवेंचर तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। कैथरीन के जाने के बाद रोजली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो भी जोसेफ के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसे माफ कर देती है मूवी के एंड में।
हम देखते हैं कि जोसेफ जिस जिस जगह पर जाना चाहता था वहां रोज़ाली के साथ जाता है और यहां मूवी एंड होती है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।